जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी विशेष होने जा रही है। मंगल देव जो कर्म के कारक होकर इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियों को निर्मित करने जा रहे हैं। और देखिए, प्रत्येक ग्रह का हमारे लिए विशेष इस परिस्थितियों का निर्मित करना अति अनिवार्य होता है। कभी-कभी ग्रह बैठा कहीं और होता है, लेकिन उसके श्रेष्ठ प्रभाव कहीं और से हमको प्राप्त हो रहे होते हैं। ऐसे में हमको उस ग्रह के उस स्थान को भी जानना अति अनिवार्य हो जाता है, जहाँ से उसके श्रेष्ठ प्रभाव हमको प्राप्त होने जाते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि मंगल देव जो बल, पराक्रम, साहस के कारक हैं, कार्यों में आपके उत्साह को दर्शाते हैं, ऊर्जा को दर्शाते हैं। वह अगर विषम परिस्थिति में आ जाएँ तो आपको निरुत्साहित भी कर देते हैं। हतोत्साहित कर देना, कार्यों में अरुचि उत्पन्न करना, विशेषतः आजीविका संबंधी कर्म में आपके लिए बेहद कष्टप्रद स्थिति का निर्माण करने जैसा हो जाता है। आपके लिए जीवन में कितने भी आपके सामने क्षण उत्पन्न हो जाएँ, आपकी अच्छी स्थिति बन जाए, लेकिन आपके लिए जब भी इन ग्रहों की तरफ से कोई असे योग उत्पन्न होता है, तो आपका जीवन आप देखते हैं सीधा-सीधा प्रभावित होता है। और इसी क्रम में, क्योंकि देखिए मंगल देव महाराज जो होते हैं आपके ऐसे भाव के कारक होते हैं जो भाव आपके जीवन में उन्नति और आपके उत्साह को दिखाने के लिए पर्याप्त है। और इस समय मंगल देव का जो गोचर हो रहा है वो आपके आजीविका के स्थान से हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे ग्रह के प्रभाव कहीं और से भी सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा आपको, क्योंकि मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं, यानी कि दसम भाव में बैठे हुए केंद्र योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर इनके जो ये सर्वश्रेष्ठ प्रभाव हैं उस स्थान से जब प्राप्त होंगे तो आपके लिए स्थितियाँ किस प्रकार से बनेंगी, तो यहाँ पर ये जान लेते हैं। क्योंकि इस समय सूर्यदेव महाराज का जो ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये मंगल के बल को प्राप्त करके बहुत ही उत्तम स्थिति आपके लिए बनाने जा रहा है। क्योंकि सूर्यदेव महाराज जो कि राजा हैं और मंगल देव महाराज जो कि सेनापति हैं, इन दोनों का अभिन्न संबंध आप लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा उत्साह और कीर्ति के लिए जाना जाता है। आपके जीवन में जितनी भी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वह देखिए इन्हीं ग्रहों के विशेष प्रभाव से, क्योंकि सूर्य जहाँ जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं सफलता, एकाग्रचित्ता, दृढ़ता, आत्मविश्वास, ये चार ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य वर्ग को होती है। चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आप स्टूडेंट हैं, गृहिणी वर्ग है, या फिर कोई टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, सूर्य के प्रभाव, ये चार शस्त्र आपको हर समय जरूरत पड़ते रहते हैं। वहीं सूर्य देखिए प्रसिद्धि के भी कारक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक वर्ग के लिए सूर्य की जो ये प्रसिद्धि होती है, ये हर कोई प्राप्त करना चाहता है। तो सूर्य यहाँ पर जब ये नक्षत्रगत मंगल के प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं, कोई भी ग्रह देखिए मूल प्रभाव वही रहता है, लेकिन वो जिसके आवरण को अपने ऊपर चढ़ा लेता है उसी के अनुसार अपनी आगे की चीज़ों को बढ़ाता चला जाता है। अब भाग्य भाव में बैठे हुए हैं सूर्यदेव। अब भाग्य की विशेषता क्या होती है कि ये आपको 12 भाव संबंधित प्रभाव प्रदान करता है। अब सूर्य यानी कि सूर्य देखिए एक राजा है और राजा के समान इनके प्रभाव होते हैं। तो इस समय पर इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से विशेष होने जा रहे हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है जब सूर्य के माध्यम से आप सभी को इनके प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले ये इस समय पर ज्येष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और ज्येष्ठा का देखिए जो प्रभाव होता है वो आपके वृश्चिक नवमास से लेकर मीन नवमास तक, यानी वृश्चिक के 80% से होता हुआ ये मीन तक
अपना प्रभाव प्रदान करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये गोचर काल आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर मंगल के प्रभाव से सूर्य को बल प्राप्त होगा और सूर्य इस समय बेहद शक्तिशाली अवस्था में आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। एक तो ये मंगल के घर में बैठे हुए हैं और मंगल के घर में बैठकर ये अपने शानदार प्रभाव आपको प्रचारित कर रहे हैं। वहीं देखिए, इनकी जो एक दृष्टि होगी वो आपके प्रयास के भाव पर होगी, यानी प्रयास जो आपके, क्योंकि राजा देखिए नित्य प्रति प्रयास नहीं करता, लेकिन जो प्रयास करता है उसको पूर्ण नीति के साथ, पूर्ण परीक्षण के साथ पहले उसके बारे में सुनिश्चितता को सुदृढ़ करता है कि उसका यह प्रयास उसके आगामी समय में लाभ की स्थिति को बढ़ाने वाला ही सिद्ध होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए स्थिति बनने जा रही है, जो आपके जीवन को और ज़्यादा उन्नति प्रदान करने में आपकी सहायक सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य क्योंकि भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं और सूर्य के पास देखिए मात्र एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक ग्रह के पास एकमात्र दृष्टि है। देखिए, इसका एक सीधा सीधा प्रभाव केतु पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा, जो कि आपके षष्ठ भाव को रूल कर रहे हैं। जब ये केतु पर इनके प्रभाव पड़ेंगे तो क्या होगा, केतु की वजह से, क्योंकि केतु क्या है, एक विरक्त है, चीज़ों से आपको विच्छेद करते हैं, आपकी जो कहते हैं ना कि आपकी जो प्रबल इच्छा शक्ति है उसको समाप्त करते हैं। केतु आपको चीज़ों से दूर करने का काम करते हैं, यानी इस समय शत्रु जो है आपको अवॉइड करेगा, आपसे किसी भी प्रकार उलझने से बचेगा। तो ये बहुत अच्छी बात आपके लिए हो रही है। श्रण, देखिए श्रण की स्थिति अगर आपके ऊपर बनी हुई है पहले से, उसको भी केतु, क्योंकि केतु के प्रभाव आप जानते ही हैं कुजवत कार्य करते हैं। तो यानी कि देखिए, एक तरफ इनके गुरु बैठे हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज को केतु का गुरु माना जाता है। एक तरफ इनके गुरु बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ ये कुजवत कार्य कर रहे हैं, यानी कि ये इस समय पर आपको श्रण की स्थिति से बचाने का भी कार्य करेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत उत्तम ही होगा। बीमारी कोई लगी हुई है तो देखिए, बीमारी को भी ये काफ़ी हद तक आपकी दूर करने का प्रयास करेंगे। मंगल आरोग्यता के जो मेडिसिन्स होती हैं, यानी कि मेडिसिन्स देखिए हालांकि मंगल के दायरे में आती है, लेकिन आयुर्वेद का पूरा जो सिद्धांत होता है वो मंगल के प्रभाव में ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी करेंगी। प्रतिद्वंदिता, हाँ, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है कि प्रतिद्वंदिता इस समय, क्योंकि मंगल क्या होता है, जब भी आपके लिए विषम प्रयास निकालते हैं तो आपको अपने अंदर अरुचि भर देते हैं, और ये अरुचि जो आपकी प्रतिद्वंदिता से प्रारंभ होगी, ये थोड़ी सी आपके लिए कष्टकारक है कि आप इस समय थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करते हुए देखे जाएंगे, जो कि आपके लिए उचित नहीं है। यहाँ पर दुगने प्रयास से आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। विशेषतः आपके प्रयास, आपके निर्णय, आपका इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें इस समय सूर्य के माध्यम से मंगल रूल करेंगे, और मंगल जब रूल करेंगे तो क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें विस्तार तो लेंगी, लेकिन क्या होगा, आपकी जो ये अनिच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, ये अनिच्छा थोड़ी सी आपको चीज़ों से भटकाने वाली कह सकते हैं, उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें इस समय आपको अवॉइड करना या इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना आपके लिए उचित नहीं होगा। आपको प्रयास अपने बरकरार रखने होंगे, और जब ये प्रयास आपके बरकरार रहेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से विस्तार लेती हुई दिखाई देगी। सबसे अच्छी बात ये होगी कि इस समय लिए गए निर्णय, चाहे वो फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, टेक्निकल हो, किसी भी तरीके के आपके जो निर्णय होंगे, वो निर्णय आपको बहुत ज़्यादा सटीक, उनका फ्यूचर में जो प्रभाव निकल कर आता है वो आपके लिए लाभप्रद ही होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर आपके लिए विशेष प्रभावगत लेकर आ रही हैं। आपके लिए जो सम्मान है वो आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपके प्रत्येक प्रयास और आपकी प्रत्येक वार्तालाप और आपका हर टेक्निकल जो कार्य है वह आपके जीवन को उन्नति भी प्रदान करता हुआ देखा जाएगा। इस समय पर जो भी चीज़ें आपके लिए निकल कर आएंगी वह आपके लिए काफ़ी बेहतर, क्योंकि मंगल और राजा जब भी देते हैं तो बड़ा देते हैं, तो राजा इस समय देंगे, क्योंकि विशेषता क्या होता है, खरमास का जो प्रारंभ होने जा रहा है तो यहाँ पर सूर्य के प्रभाव, जो निगेटिव प्रभाव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब जब वो समाप्त हो जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें क्या हैं,
चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मैनेज होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि खरमास में नेगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। आपके प्रयास को मोस्टली क्या होता है कि आप प्रयास 100 to 100% करते हैं, लेकिन प्रतिफल उसका जो निकल कर आता है वो ओनली 50% 60% निकल कर आता है। ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा समय ऐसा होता है जो बेकार चला जाता है, क्योंकि आपके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाती है और इस अरुचि के प्रभाव से आप जिस कार्य में अपना 100 दे सकते थे उसमें ओनली 50 या 60% ही देकर आप उस प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जो प्रभाव आपको प्राप्त होना होता है। तो यहाँ पर आपको अरुचि विशेषता क्या है, कार्यस्थल पर आपकी किसी भी परिस्थितियों में आप इस समय पर 100% अपना दे रहे हैं, और जो ये 100% दे रहे हैं ये लाभ की स्थिति को तो सुनिश्चित कर ही रहा है, आपके लिए चीज़ों में विस्तार भी लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर अब थोड़े से हम उपायों की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस समय पर हमें उपायों की भी बहुत ज़रूरत है। विशेषता ओम अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः सूर्य देव के लिए। इन बीज मंत्रों का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना हमारे मंगल को और सूर्य को बल देने के लिए अति अनिवार्य है। वहीं अगर हम इस दौरान चर्चा करें तो देखिए लाल रंग की वस्तुएं, अब सूर्य के लिए भी लाल रंग की वस्तुएं होती हैं, मंगल के लिए भी लाल रंग की वस्तुएं होती हैं। सूर्य के लिए आप लाल रंग का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन मंगल के लिए सिर्फ रक्त वर्ण ही यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें या तो आप धर्म स्थान पर डोनेट करें या फिर किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करें। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके मंगल और सूर्य अच्छे हो जाते हैं। देखिए सूर्य के लिए डोनेट करें तो रविवार को डोनेट करें, और मंगल के लिए डोनेट करें तो मंगलवार को डोनेट करें। इसके अतिरिक्त देखिए हमें जो होता है कि लाल रंग की मिठाइयों का भंडारा भी करवाना चाहिए। जैसे आप हलवा बनवा सकते हैं केसर युक्त, जिससे क्या होता है उसका कलर चेंज होता जाता है, उसकी लालिमा आ जाती है उसमें। और मीठे का मीठा